स्वागत है आप सभी का। होप सो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं आज की क्लास के अंदर रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाओं में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा रहा हूं और वो है दैट इज नॉन एज द माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। ये जो माइग्रेशन है वो क्यों होता है ना? तो माइग्रेशन इसलिए होता है, माइग्रेशन या प्रवास, माइग्रेशन या प्रवास दबावपूर्ण स्थिति से अनुकूल परिस्थिति में जाने के लिए होता है। माइग्रेशन या प्रवास क्यों होता है? दबावपूर्ण स्थिति से अनुकूल परिस्थिति में जाने के लिए होता है। मीन्स आई वांट टू से माइग्रेशन अकर टू get rid of stressful condition and to move towards more hospitable areas। मतलब जीव जो है वो प्रवास क्यों करते हैं? वो तनावपूर्ण परिस्थितियों से अनुकूल परिस्थितियों की ओर मूव करते हैं। माइग्रेशन या प्रवास दबावपूर्ण स्थिति से अनुकूल परिस्थिति में जाने के लिए होता है। अच्छा, माइग्रेशन जनरली अस्थायी अस्थायी होता है, टेम्पोरेरी होता है। माइग्रेशन क्या होता है भाई? अस्थायी होता है। जैसे ही दबावपूर्ण स्थिति नॉर्मल हो जाती है, जीव पुनः उसी प्रवास में लौट आता है। क्या कहा मैंने? जैसे ही दबावपूर्ण स्थिति किसी एक, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया है तो उसमें दबावपूर्ण स्थिति जैसे ही वापस से नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल यानी कि दबावपूर्ण स्थिति की जगह पर वापस अनुकूल परिस्थितियां डेवलप हो जाती है, तो जीव पुनः उसी प्रवास में क्या आते हैं? लौट आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माइग्रेशन जनरली अस्थायी होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि कभी कभी जीवों में माइग्रेशन यानी कि प्रवास स्थायी अर्थात परमानेंट भी हो सकता है। कभी कभी माइग्रेशन परमानेंट भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं स्पेसिफिकली किसी एक जीव की तो बात नहीं कर रहा हूं, राइट? माइग्रेशन तो बहुत सारे जीवों में होता है। ठीक है, तो कुछ जीवों में आप देखोगे कि माइग्रेशन स्थायी भी हो सकता है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि माइग्रेशन हमेशा ही अस्थायी होगा। मैंने कहा माइग्रेशन जनरली अस्थायी होता है, लेकिन ये स्थायी भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब प्रश्न उठता है कि माइग्रेशन किन जीवों में देखा जाता है? आखिर ये जो माइग्रेशन है वो किन जीवों में देखा जाता है? तो माइग्रेशन बहुत सारे जीवों में देखा जाता है, लेकिन कुछ जीव विशेष तौर से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कोट करना चाहूंगा कि माइग्रेशन किन किन जीवों में होता है। ठीक है, तो माइग्रेशन अकर इन कौन कौन से जीवों में होता है वो देखिए। आपने जिन
ऑर्गेनिजम्स में माइग्रेशन बहुत अच्छे से सुना होगा, वो माइग्रेशन बर्ड्स में होता है। पक्षियों के अंदर तो माइग्रेशन सब लोग जानते हैं, पक्षियों के अंदर भी होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स में यानी कि कीटों में भी माइग्रेशन पाया जाता है। माइग्रेशन फिशेस के अंदर भी देखा गया है, और माइग्रेशन मैमल्स में भी यानी कि स्तनधारियों में भी देखा गया है ना, स्तनधारी। तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, राइट, जिनमें माइग्रेशन आमतौर के ऊपर देखा जाता है। माइग्रेशन इज सीन इन बर्ड्स, इन इंसेक्ट्स, इन फिशेस, इन मैमल्स। ऑलराइट, अच्छा, ये जो माइग्रेशन होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। माइग्रेशन भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, एक होता है इंटरनल माइग्रेशन, आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास। और एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन यानी कि बाह्य प्रवास, ठीक है। अब ये जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, इट अकर्स within a state or a country or a continent, राइट। ये जो आंतरिक प्रवास है वो कहां पर हो रहा है? किसी राज्य में, किसी देश के अंदर या किसी महाद्वीप में हो रहा है। इट अकर्स विद इन स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट, ठीक है। और एक्सटर्नल माइग्रेशन जो होता है, इट अकर्स आउटसाइड स्टेट, मतलब किसी राज्य के बाहर, आउटसाइड स्टेट, कंट्री और कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। It occurs within a state, within a country or within a continent. It occurs outside some state, right, country or continent, ठीक है। ये बाहर है, ये बाहर हो रहा है माइग्रेशन, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है? आंतरिक, एक ही स्थान के ऊपर किसी जगह पर प्रवास हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है? बाहर हो रहा है, ठीक है। ये जो है एक्सटर्नल माइग्रेशन, ये इंटरनेशनल हो सकता है, राइट, और ये क्या होता है? नेशनल होता है। आर यू गेटिंग? जैसे कोई एक पक्षी अपने ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो वो हो गया इंटरनल माइग्रेशन। और यदि कोई एक पक्षी साइबेरिया से मान लीजिए कि भारत के अंदर आ रहा है, तो वो क्या हो गया? एक इंटरनेशनल प्रवास हो गया। तो माइग्रेशन जो होता है वो दो प्रकार का, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन। और याद रखना, माइग्रेशन क्यों होता है? स्ट्रेसफुल कंडीशन से मोर हॉस्पिटेबल एरिया में जाने के लिए, यानी कि दबावपूर्ण स्थिति से कहां पर जाने के लिए? डेट इज सामान्य या अनुकूल परिस्थितियों में जाने के लिए। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, मान लीजिए माइग्रेशन को समझाने के लिए एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए माइग्रेशन या प्रवास को अपने को समझना है, तो यूं समझो कि गर्मी के दिनों में किसी व्यक्ति का दिल्ली से शिमला जाना, वह कुछ दिनों तक वहां रहने के बाद पुनः दिल्ली लौट आना। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? गर्मी के दिनों में किसी व्यक्ति का दिल्ली से शिमला जाना। जैसे मान लीजिए कि आप सब जानते हो कि गर्मी के दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर प्रचंड क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। तो एक व्यक्ति जो है वो प्लान करता है कि मैं कुछ दिनों के लिए, जब यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, जून के महीने में, मई के महीने में जब गर्मी ज़्यादा है, तो वो वहाँ से दिल्ली से कहाँ पर चला गया? शिमला चला गया। ना, दिल्ली के अंदर स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि भाई गर्मी तेज़ है, लेकिन शिमला के अंदर उस वक्त अनुकूल परिस्थिति है कि वहाँ पर बहुत अच्छा टेम्परेचर है, ना गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी।
तो वो शिमला चले जाता है। अब वो कुछ दिन वहाँ पर रहेगा, 10, 15, 20 दिन रहेगा वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस से दिल्ली आ जाएगा, तो तब तक दिल्ली के अंदर वो जो प्रचंड गर्मी पड़ रही थी वो कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके का प्रवास हुआ है, नहीं हुआ, ये जस्ट एग्जाम्पल एक समझाने के लिए है ना, कि भाई माइग्रेशन किसको कहेंगे, कि गर्मी के दिनों में किसी व्यक्ति का दिल्ली से शिमला जाना और कुछ दिनों बाद वापस से दिल्ली लौट आना। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का प्रवास हुआ, माइग्रेशन हुआ। ऑलराइट, यदि मैं बात करता हूँ, कुछ बर्ड्स की बात करते हैं, राइट, तो बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बर्ड्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल कोट करके हम लोग यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रवास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि बर्ड्स, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं बर्ड्स का, राइट। हर साल, हर वर्ष शीत ऋतु में, हर वर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है, यस और नो, दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है। तो हर वर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से व अन्य ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से, है ना, ठंडे मतलब ये नॉर्दर्न रीजन्स, क्या कहा मैंने, हर वर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से, न केवल साइबेरिया से, अन्य ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से पक्षी राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर हर वर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से व अन्य ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से पक्षी राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, राइट। यह प्रवास है क्योंकि सर्दी के दिनों में साइबेरिया में स्थिति दबावपूर्ण बोले तो स्ट्रेसफुल होती है। इसलिए ये जीव लंबी उड़ान भरकर भारत आ जाते हैं। क्या कहा मैंने, हर वर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से व अन्य ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से पक्षी राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, राइट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। यह एक प्रकार का प्रवास है क्योंकि सर्दी के दिनों में साइबेरिया में स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है, वहां पर रहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जीव लंबी उड़ान भरकर भारत आ जाते हैं एवं कुछ महीनों तक यहाँ रहने के बाद पुनः गर्मी आते आते अपने मूल प्रवास की तरफ उड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि राजस्थान के अंदर गर्मी पड़ेगी तेज और ये पक्षी हैं ठंडे इलाकों में रहने लायक। तो एक्चुअली क्या होता है, जब ये सर्दियों के दिनों में यहाँ पर आए ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ हो गई थी, तो ये यहाँ पर आ गए। लेकिन जब यहाँ पर ये
यहाँ पर जब शीत ऋतु में आ जाएंगे और शीत ऋतु जब खत्म होगी और जब ग्रीष्म ऋतु चालू हो जाएगी, तो ग्रीष्म ऋतु चालू हो उससे पहले पहले ये वापस से उड़कर कहाँ पर चले जाते हैं, अपने मूल स्थान यानी कि साइबेरिया चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त वहां पर मौसम अनुकूल हो जाता है, बहुत ज्यादा अनुकूल तो नहीं, लेकिन हाँ वो साइबेरियन पक्षी आराम से उन ठंडे इलाकों में रह सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा मौसम अनुकूल हो जाता है, तो ये फिर से वहां पर चले जाते हैं। तो ये एक प्रकार का अस्थायी प्रवास हुआ। तो आज की वीडियो के अंदर बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अजैविक कारकों के प्रति जो हम लोग अनुक्रियाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नियमन पढ़ा, जिसको कि हमने रेगुलेटर्स कहा था, संरूपण या कन्फर्मेशंस वो कन्फर्मर्स वो पढ़ा था, ठीक है ना। माइग्रेशन आज की क्लास में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग निलंबन रखना या सस्पेंशन है वो भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जीवों के अंदर क्या होता है, माइग्रेशन होता है। अभी मैंने माइग्रेशन, मानवों के अंदर माइग्रेशन जो होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से एक मान लीजिए माइग्रेशन जो है वो भारत छोड़कर कोई अमेरिका में जाकर बस गया तो वो एक माइग्रेशन है, या अमेरिकन कोई व्यक्ति या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति या श्रीलंका का बांग्लादेश भारत में आके बस गया तो वो भी एक तरीके का क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। तो अभी मैंने मानवों के अंदर माइग्रेशन कैसे होता है ये नहीं बताया, वो तो हम लोग अलग से जब उस पॉइंट के ऊपर आएंगे तब हम लोग मानवों के अंदर किस प्रकार से माइग्रेशन होता है, कितने प्रकार का माइग्रेशन होता है, ये सब पढ़ेंगे। आज के वीडियो के अंदर तो हम लोगों ने बेसिक माइग्रेशन के बारे में पढ़ा। सो थैंक्स अ लॉट। हम लोग जल्द लेकर आएंगे एक नया वीडियो, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।